नमस्कार दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल अभी देखा है, बिल्कुल सही है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो भूत होते हैं ये पृथ्वी लोक में कैसे आ जाते हैं और इनका आतंक जो फैलता है कैसे फैलता है और रुकता कैसा है, और ये जो मुलजिम होते हैं इनमें और भूत में क्या अंतर होता है। ये वीडियो आज तक जितने यूट्यूब में वीडियो पड़ी है सबसे बिल्कुल अलग वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने में मैं काफ़ी मेहनत किया हूँ, कई एक दिन का रिसर्च भी किया हूँ, तब जाकर के ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप बिल्कुल मुलजिम और भूत में क्या अंतर होता है, कैसे परेशान करते हैं पब्लिक को, क्या पूरा डिटेल इस वीडियो में बहुत ही अच्छी और निचोड़ तरीके से मिलेगी। तो दोस्तों होता क्या है कि अपने समाज में दो प्रकार के प्राणी होते हैं, एक अच्छे प्राणी होते हैं और एक बुरे प्राणी होते हैं। जो अच्छे प्राणी होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई लिखाई करके क्या करते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, शिक्षा अधिकारी बनते हैं, मतलब कोई भी अच्छे कार्य करते हैं। वो एक समाज के अच्छे कार्य के लिए उनको मध्यस्थ रूप में चुना जाता है। और जो बुरे कर्म करते हैं, जैसे कोई डाका डालता है, चोरी करता है, आदमी को परेशान करता है, मारपीट करता है, किसी की गैर संपत्ति को लूटपाट करता है, उससे क्या करते हैं पुलिस वाले पकड़ करके जेल में डाल देते हैं, वो मुलजिम हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता रहता है तो उसे मरने के बाद आप लोग देखते होंगे उसमें लिखा रहता है ना स्वर्गवास हुआ है, तो उसको वहाँ पे दो लोक हैं, एक नर्क लोक है, एक स्वर्ग लोक है। तो जो अच्छे कर्म करते हैं वो तो स्वर्ग लोक चले जाते हैं, जो बुरे कार्य करते हैं वो नर्क लोक चले जाते हैं। तो जो नर्क लोक होता है वहाँ पे आप लोग सुने होंगे कि जैसे हम मुलजिम को जेल में यातना दी जाती है, वैसे नर्क लोक में भूत को यातना दी जाती है कि मारते हैं, पीटते हैं, सूली में चढ़ाते हैं, गरम गरम तेल में खौलाते हैं। आप ये सब चीज़ तो सुने हुए होंगे। अब मैटर क्या होता है कि यहाँ तक तो ये हुआ कि भूत कैसे बन जाते हैं, मुलजिम कैसे बनते हैं, ये चीज़ हो गया। अब आता है कि ये पृथ्वी लोक में कैसे आते हैं, तो उसके लिए भी सुन लीजिए। आप लोग सुने होंगे कि जेल से फला बदमाश भाग गया, जेल तोड़ के भाग गया, या किसी प्रकार चूतिया बना के कहीं बाहर निकला, वहां से फरार हो गया, कभी बंदूक लगा करके निकल जाते हैं। मतलब आप लोग ये सुने होंगे कि फला बदमाश जेल तोड़ करके भाग गया। ठीक उसी प्रकार नर्क लोक में भी होता है। क्या होता है कि वहां पे लोगों को यातनाएं दी जाती है, जिसमें कुछ भूत ऐसे होते हैं जो बदमाश टाइप के होते हैं। वो क्या करते हैं कि मौका पाते ही वहां पे एक नदी है, जो नदी क्रॉस करने की चर्चाएं हर ग्रंथ में दिया गया है, उसे वो क्रॉस कर देते हैं। तो वहां का क्या होता है कि नर्क लोक का कब्जा खत्म हो जाता है और इधर का स्टार्ट हो जाता है पृथ्वी लोक का। अब वो लोग वहां से पृथ्वी लोक में आ जाते हैं। पृथ्वी लोक में जब वो आ जाते हैं तो वहां भी गिनती होती है, जैसे यहाँ जेल में कैदियों की गिनती होती है। तो वहां ये होता है कि फला नंबर का भूत यहाँ से गायब हो गया। जैसे यहाँ पे ये होता है कि जेल में फला नंबर का कैदी फरार हो गया, तो वहां भी फरार हो गया। अब उनको फरार घोषित कर दिया गया है, इधर मुलजिम को भी इधर भूत को भी। अब जो फरार हो गया है जेल से मुलजिम, वो क्या करेगा, आम पब्लिक को पाएगा तो उनको लूटपाट करेगा, मारेगा, पीटेगा, किडनैपिंग करेगा, कुछ भी करेगा। मतलब उस आज़ाद है, जो मर्जी होगा वो करेगा। उनको पकड़ने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। कौन सी व्यवस्था? पुलिस पकड़ती है उनको, जहाँ मिलेगी पीएसी वाले लगा दिए, सीआरपीएफ वाले लगा दिए, आर्मी वाले लगा, जो जैसा जिस हिसाब का है, जितने हाई लेवल का डकैत बन गया है उस हिसाब से उसको पकड़ होती है। ठीक इसी प्रकार भूत भी जब पृथ्वी लोक में आ जाते हैं तो क्या करते हैं कि ये पब्लिक को परेशान करते हैं। आप लोग सुने होंगे कि फला आदमी को भूत पकड़ लिया, छोड़ ही नहीं रहा, उसके लिए कहाँ कहाँ गए। आज देखिए बागेश्वर धाम में आप जाते होंगे, देखते होंगे कितने भूत नाचते हैं। बड़े बड़े देव स्थानों में जा करके देखिए कितने भूत नाचते हैं। तो ये क्या किए कि पब्लिक को परेशान करने लगे, और इधर वो डकैत भी पब्लिक को परेशान करने लगे हैं। तो उनको रोकने के लिए तो पुलिस हो गई है। अब इनके रोकने के लिए जब वहाँ से ये हुआ कि अरे भाई फला नंबर का भूत भाग गया है,
पब्लिक को परेशान कर रहा है। कभी रात में खड़ा हो जाता है किसी के सामने, किसी को डेला मारता है, किसी को कुछ करता है, किसी के सपने में गलत गलत चीज़ें दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए क्या हुआ कि ये जो मंदिर बने हुए हैं, देवस्थान बने हुए हैं, तो ठीक इसी प्रकार जैसे पुलिस लाइन बनी हुई है, चौकी बना हुआ है, थाना बना हुआ है, तो ऐसे भी आप देखते होंगे कि बड़े बड़े जो धाम हो गए, वो बड़े बड़े जो धाम बने हुए हैं, मतलब कि वो मान के चलिए कि एक पुलिस लाइन टाइप में है, और थोड़ा आगे आइए थाना है, और छोटे छोटे गांव में जो मंदिर वंदिर है, समझ लो चौकी बनी हुई है। तो इनको ये सिर्फ वहाँ से फैक्स कर दिया जाता है, इनके पास भी फोटो वहाँ से फैक्स किया जाता है कि फला नंबर का भूत भागा हुआ है, उसकी इमेज भेज दी जाती है हर एक मंदिरों के। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पे मुलजिम भग जाता है तो पूरे भारत में उसको फैक्स करके भेजा जाता है कि गली गली वांटेड लिख करके फोटो चिपका दी जाती है। ठीक उसी प्रकार हर जगह वहाँ पे भेज दिया जाता है। अब वो ढूंढने लगते हैं, जैसे पुलिस इनको ढूंढती है, सीआरपीएफ वाले इनको ढूंढते हैं, ठीक उसी प्रकार हर एक प्रकार के आदमी उनको इधर देवता लोग ढूंढते रहते हैं। जो मंदिर है कि कौन कैसे क्या फोटो ले घूम रहे हैं, रात के कौन घूम रहा है, तो पकड़ लेते हैं। पकड़ के आदमी बोलते हैं ना, जैसे किसी आदमी को आप देखे होंगे कि भूत पकड़ लिया है, गए हैं कोई आदमी को झाड़ा फूंका कहीं भी लौंग उतार के अब ले जाए इसे मेरे चौकी में गाड़ दे। चौकी नाम आता है ना, जैसे इधर चौकी उधर चौकी है ना, तो चौकी में गाड़ दे। अब वहां क्या हुआ कि ये फला देवता एक भूत को पकड़ लिए, अब इनका प्रमोशन पक्का हो गया है, वहां से अब ये बड़े थाने में पहुंच जाएंगे, इनका प्रमोशन हो जाएगा। अच्छा, ठीक उसी प्रकार जैसे इधर मुलजिम पकड़ने के बाद प्रमोशन हो जाता है। तो रास्ते में ये तो चल रहे थे तो इनको पकड़ने लगे। ठीक उसी प्रकार जैसे डकैत रास्ते में चल रहे थे तो पकड़ जाते थे, तो डकैत बचने के लिए क्या किए कि वो जंगल का सहारा लिए, जंगल का सहारा ले लिए। और इधर भूत क्या किए कि रास्ते में घूमते थे तो पकड़ लिए, तो वो क्या किए कि वो आदमी के ऊपर प्रवेश होने लगे, वो आदमी के ऊपर प्रवेश करने लगे कि हम आदमी के अंदर घुस जाएंगे, गली में टहलेंगे ही नहीं तो कैसे पकड़ेंगे। और उधर डकैत सोचते हैं कि हम जंगल में रहेंगे, रास्ते में घूमेंगे नहीं तो यहाँ पुलिस वाले आएंगे नहीं तो कैसे पकड़ेंगे। तो उसका भी एक जरिया बनाया गया, उधर जंगल जंगल सर्च ऑपरेशन चालू किया गया, इधर सब देवता लोग जो है आदमी को अंदर प्रवेश करने लगे। आप सुनते होंगे किसी को हनुमान जी आ रहे हैं, किसी को काली माता आ रहे हैं, किसी को शारदा मैया आ रही है, आप सुने होंगे ना इस चीज को। और आते भी हैं नवरात्रि में, देखिए बढ़िया खेलते कूदते भी हैं, वहां पे जितने लोगों को भूत पकड़े रहते हैं वो पहुंचते हैं, तो वो आदमी के अंदर इसलिए प्रवेश करने लगे भगवान के अब गली में ये नहीं है भूत, ये कहाँ गए। मालूम चला, सर्च किया गया कि डकैत जंगल में गए हैं, भूत आदमी के ऊपर सवार होने लगे हैं, तो हम भी आदमी के ऊपर सवार होंगे और जा करके वो हमारे पास उनको बुलाएंगे या खुद जा करके उनको झाड़ फूंक करके उनको पकड़ करके लाएंगे और फिर से इनको वहां भेजा जाएगा। तो बागेश्वर बाबा के पास हनुमान जी आते हैं, हमारे और बगल में हैं उनके बरम बाबा आते हैं, और मैं आगे गया देखा तो उनको शारदा माता आ रही हैं, कई जगह मैं देखा हूँ भाई, आप भी देखेंगे, इससे कोई छूटा नहीं है, झाड़ फूंक होता रहता है। तो वो करते क्या है कि आप यहाँ से गए हैं तो कहें कौन है तू, अरे कहाँ मैं फलनवा, कैसे आ गए, अरे मैं वहां से भाग के चला आए हूँ, चल ठीक है। वक़्त मंत्र उंतर पढ़े, मंत्र पढ़ करके इधर लौंग फूंक करके अपने चौकी में गाड़ दिए कि आज के डेट में फला देवता 25 भूत पकड़े, माने 25 वहां से जो भूत भागे हुए हैं मुलजिम पकड़ लिए गए हैं। अब इनकी जो है सप्लाई फिर वहां कर दी जाती है, जैसे वहां गए इनको तो इनको एक फिर से अलग व्यवस्था बना दी जाती है कि यार ये तो बदमाश आदमी है तो भाग जाता है, इसको ऐसा है कि एक गुप्त जगह में डालो कि साला कहीं निकल ही ना पाए। जैसे यहाँ जब कोई बदमाश पकड़ जाता है तो उसके लिए जब जेल के अंदर एक ऐसी टाइट सिक्योरिटी दी जाती है, जैसा बदमाश है सिक्योरिटी लगा दी जाती है, कैमरे लगा दिए जाते हैं, एक 7-7 गेट लगा दिए जाते हैं कि चल अब कैसे निकलेगा, कैसे भागेगा। ठीक दोस्तों उसी प्रकार भूतों के ऊपर भी होता है, मुलजिम और भूत दोनों एक ही कैटेगरी में हैं, ये भी पब्लिक को परेशान करते हैं, वो भी पब्लिक को परेशान करते हैं। इनको पकड़ने के लिए प्रशासन अलग अलग व्यवस्था करके रखी है, इनको परेशान पकड़ने के लिए देवता लोग अलग अलग व्यवस्था करके रखे हुए हैं। तो मैं ये चीज़ को आशा करता हूँ
कि भूत और मुलजिम में क्या अंतर होता है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लिए होंगे। तो अगर समझ में आ गया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूं। और इसे थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके। धन्यवाद।